Good morning, students. I am Sapna from BPS IT टैन खानपुर कला. I am a BF स्टूडेंट. आज हम करेंगे कक्षा 9 का एक्सरसाइज 13.2. इससे पहले के सवाल हम कर चुके हैं. तो सवाल नंबर जो 8 है वो है कि गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले एक संयंत्र में 28 मीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप है. इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है? तो देखो, जो गर्मी देने वाला जो हिस्सा है, मतलब कुल भाग जो है, पृष्ठ जो है, वो क्या होगा? जो उसमें संयंत्र के अंदर जो बेलनाकार पाइप है वही होगा. अब देखो, जो पाइप का जो अगर हमें बताना हो कि कितना क्षेत्रफल है, तो वो हम क्या निकालेंगे? पाइप का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल. तो देखो कैसे निकालेंगे हम पाइप का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल. तो ये इस टाइप के कोई पाइप होगी हमारे पास. तो इस पाइप में हमें क्या निकालना है कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा. हमें दे क्या रखा है कि जो पाइप का जो व्यास है वो दे रखा है 0.5. ठीक है. तो व्यास जो होता है वो क्या होता है हमारा व्यास. तो जो पाइप का व्यास है वो हो जाएगा 0.05. ठीक है. तो इसी प्रकार से त्रिज्या क्या होती है हमारी? आर. जो आर है वो किसके बराबर आ जाएगी? 0.05/2. ये किसके बराबर आएगी? ये आएगा हमारा 0.025. ठीक है, मीटर. और हमें क्या निकालना है? इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल. अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? किसके बराबर होता है? 2πr/h की. ठीक है, 2πr/h. तो 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7. और देखो हमारी हाइट क्या है? 28. 22/7 गुणा में आर की जगह 0.0 0.025 गुणा में हाइट कितनी थी? 28. तो कितना आ जाएगा? 28. ठीक है. तो अब देखो 7 एकम 7, 7 चौके 28. ठीक है. तो ये कट गया. आगे से क्या आ गया? 22 दूनी 44. कितना आ गया? 44 गुणा में 44 गुणा में. अब देखो ये क्या है हमारा? अगर हम इसकी जीरो हटाते, पॉइंट हटाते हैं, 25 में कितना जगह? 3 के बाद पॉइंट था तो नीचे 1000. ठीक है. कितना आ जाएगा? 25 में 1000. ठीक है. तो अब इनकी गुणा करके लिखते हैं. ये क्या आएगा? तो देखो हमारा आ गया था 22 दूनी 44 गुणा में 25 और गुणा में 4/1000. ठीक है. तो अब यहाँ से क्या आया कि 44 गुणा में 25 चौके 100. ठीक है. 100 और बटे में कितना है? 1000. ठीक है. तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे और 44/10 है तो क्या आ जाएगा हमारा? 4.4 वर्ग मीटर. तो कितनी लंबी पाइप है हमारी? 4.4 वर्ग मीटर लंबी पाइप है. तो इसको एक बार और देख सकते हो आप. क्या दे रखा था कि बेलनाकार पाइप का जो व्यास था 0.5 मीटर था. ये पूरा जो है 0.05 मीटर है. तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 0.05 का आधा. ठीक है, 0.05 का आधा हो जाएगा. देखो जो मैंने अभी बताया था आपको कि 0.05 का आधा. ठीक है. फिर उसके बाद क्या है कि बेलनाकार पाइप की त्रिज्या आ गई हमारी 0.025. लंबाई कितनी? लंबाई या फिर हाइट भी कह सकते हैं हम पाइप की. तो वो कितने हैं? 28 मीटर. हमें निकालना क्या है कि पाइप का कुल कितना पृष्ठ इसको जो पानी देने वाले यंत्र के अंदर गर्मी देगा.
तो वो कितना हिस्सा है, तो क्या आ जाएगा पाइप का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर, 2πRh। और यहाँ पे लेंथ है, मतलब हम जो पाइप की लंबाई है उसको L ले रहे हैं, H या L, तो उसके अकॉर्डिंग हम 2πRL भी लिख सकते हैं। तो 2 22/7 गुणा में 0.025 गुणा में हाइट 28, ठीक है। इनके गुणा करते हैं तो हमारा आएगा 4.4, ये 4.4 है, ठीक है, वर्ग मीटर। तो अतः गर्मी संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल पृष्ठ कितना है, 4.4 वर्ग मीटर, ठीक है। तो ये था हमारा सवाल नंबर 8। अब हम करते हैं सवाल नंबर 9, ठीक है। तो सवाल नंबर 9 ये है कि ज्ञात कीजिए एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका व्यास 4.2 मीटर तथा ऊंचाई 4.5 मीटर है। इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग नष्ट हो गया हो। तो देखो सबसे पहले क्या दिया गया कि टंकी का जो व्यास है, टंकी का जो है व्यास है वो दे रखा है हमें कितना, 4.2 मीटर। देखो टंकी कैसी दे रखी है, बेलनाकार, और इसका व्यास है 4.2 मीटर। तो इसकी त्रिज्या क्या आ जाएगी, हमारी त्रिज्या जो है इसका व्यास का आधा, 4.2 का आधा कितना हो जाएगा, भाग कर दो, 4.2 को किससे भाग करेंगे हम, 2 से। तो ये आ गया हमारा त्रिज्या आ गई हमारी 2.1 मीटर, ठीक है, 2.1 मीटर, ठीक है। तो ये आ गई हमारी त्रिज्या। और ऊंचाई कितनी दे रखी है, 4.5, ऊंचाई दे रखी है हमारी क्या, 4.5 मीटर। ये हमारी ऊंचाई दे रखी है 4.5 मीटर। टंकी का पार्श्व या पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 2πRh, ठीक है, 2πRh। तो 2 गुणा 22/7 गुणा में 2.1 गुणा में, अब देखो R की वैल्यू क्या थी हमारी, 2.1, ठीक है, और ऊंचाई कितनी थी, 4.5, तो ये रही हमारी ऊंचाई 4.5। इनके गुणा करते हैं तो हमारा आएगा 59.4 वर्ग मीटर, ठीक है। तो हमें अब बताना क्या दूसरे पार्ट में कि जो क्षेत्रफल है टंकी में, जो कुल कितना क्षेत्रफल यूज होगा इस्पात का, या कुल कितनी स्टील लगी होगी। तो देखो कैसे बताएंगे। एक तो है कि जितना टंकी ने हमारा कुल जितना भी जो रेडिटरी है, मतलब जो टंकी बन के तैयार हो गई है, तो उसमें जो इस्पात लगा हुआ है एक तो वो, और जितना इस्पात खराब हो गया, मतलब जो काट छाँट करने में, जो टंकी बनाने में जो थोड़ी बहुत स्टील जो है वो ख़राब हो गई है, वो भी जोड़ेंगे, क्योंकि लाना तो सारा ही खरीद के पड़ेगा ना। तो हमें बताना कि कुल कितना एक टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात जो है स्टील जो है लगा होगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, अब कहा है कि जो इस्पात है जितना टंकी में अभी लगा हुआ है उसका 1/12 भाग जो है वो नष्ट हो गया, मतलब ख़राब हो गया बनाते टाइम। तो अब देखो जो टंकी का कुल कितना हिस्सा ख़राब हो गया इस्पात का, 1/12। मान लेते हैं कि जो कुल इस्पात है ना वो कितना लगा होगा, x लगा होगा, ठीक है। इस्पात जो है कितना लगा होगा, x, उसमें से x/12 भाग जो है ख़राब हो गया। तो अब टंकी तैयार टंकी में कितना इस्पात लगा, जो टोटल लाए थे उसमें से कितना कर लेंगे माइनस, x/12, ठीक है। तो x माइनस x/12 जो है तैयार टंकी में इस्पात लगा होगा। तो ये आ गया हमारा 11/12, 11x/12। तो टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा हमारा, 2πR और R+H, क्योंकि टंकी ऊपर और नीचे दोनों ये जो सर्कुलर वर्ताकार जो हिस्से हैं वो भी लगे हैं तली में और ऊपर, तो ये भी हमें लेना पड़ेगा। तो अब इसके बाद क्या है कि तो टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2πR R+H, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7, R की जगह 2.1, और हमारा H जो है वो दे रखा है 4.5, ठीक है। तो हम इसकी जब अगर हम गणना करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो आएगा हमारा 87.12 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो तैयार टंकी में इस्पात जो है कितना लगा था, 11x/12 भाग, 11x/12 भाग, और क्या है कि ये किसके बराबर आया है, 87.12 के बराबर आया है, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं कि x की वैल्यू क्या आएगी। तो x की वैल्यू जो आएगी वो अब हम अच्छे से करके देखेंगे। अब देखो क्या है कि ये सवाल हम करेंगे कैसे।
मैंने समझा दिया कि आपको निकालना क्या है और दिया क्या था। अब हम सीधा इसकी कैलकुलेशन करेंगे और बताएंगे कि कैसे हमने इस सवाल को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है कि उसमें हमें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है टंकी का, तो वो निकाल लेते हैं पहले। तो यही है हमारी टंकी। तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा वो देखो कि इसकी जो त्रिज्या है वो 2.1 है। त्रिज्या क्या है? आर। किसके बराबर दे रखी है? 2.1 के। 2.1 मीटर। 2.1 मीटर। और त्रिज्या जो और जो ऊंचाई दे रखी है टंकी की वो क्या दे रखी है? ऊंचाई 4.5 मीटर। 4.5 मीटर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? 2πr/h। ठीक है, 2πr/h। तो इसका मतलब 2 गुणा में पाई की वैल्यू 22/7। ठीक है, और गुणा में आर की वैल्यू क्या थी हमारी? 2.1। 2.1 गुणा में एच क्या है हमारा? 4.5। 4.5। ठीक है, तो ये अब देखो क्या हो जाएगा? 7 एकम 7, 7 0 0 और 7 तिया 21। कितना आ गया? 0.3। ठीक है, तो देखो 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 और 0.3 और 4.5 की गुना करेंगे तो 1.35। ठीक है, तो इन सब की गुना करते हैं तो हमारा आता है कि 59.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल टंकी का। अब हमें क्या निकालना है कि टंकी को बनाने में ना जो कुल कितना स्टील जो है यूज हुआ है। ठीक है, अब हम निकालेंगे टंकी में जो कुल कितनी इस्पात इस्तेमाल हुई। तो उसके लिए देखो हमें क्या निकालना होगा कि जो टंकी है, एक तो उसमें जितना हमारा मटेरियल मतलब स्टील जो है नष्ट हुई है, बेकार में ख़राब हुई है वो, और और जितना इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो। ठीक है, तो पहले मान लेते हैं कि जो इसमें कुल स्टील जो लगी है ना वो एक्स लगी है। कितनी लगी है? एक्स। ठीक है, तो खराब कितनी हो गई? एक्स का 1/12 भाग। तो इस एक एक्स का 1/12 भाग कितना हो गया? x/12। ठीक है, तो टंकी बनाने में कुल कितनी इस्पात लगी? मतलब जो तैयार टंकी है उसमें कितनी इस्पात लगी? तो x में से x/12 मतलब जो खराब गया है उसको घटा दें तो ये कितना हो गया? 11/12x। ठीक है, 11/12x। 11/12x। ठीक है, तो अब देखो ये किसके बराबर होगा? 11/12 जो टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसके बराबर होगा। तो अब हम क्या करते हैं? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? 2πr और r+h के बराबर। ठीक है, 2πr r+h। ठीक है, r+h। अब देखो हमें 2 गुना में 22/7। 2 गुना में 22/7 गुना में आर की वैल्यू क्या दे रखी है? आर की वैल्यू दे रखी है 2.1। 2.1 और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? 2.1 आर की वैल्यू प्लस में एच कितना है? 4.5। कितना है? 4.5।
5। ठीक है, अब देखो 2 एकम 7 एकम 7 और 7 दिया 21, तो कितना आ गया 0.3। ठीक है, 22 दूनी 44 और 44 की और 0.3 की गुना करेंगे तो यह आएगा हमारा 4 तिये 12, 4 तिये 12 और 1 13.2। ठीक है, 13.2। और उसके बाद क्या है ब्रैकेट में 2.1 और 4.5, इनको जोड़ते हैं तो ये आएगा हमारा 6.6। कितना आएगा 6.6। ठीक है, तो 113.2 और 6.6 की गुना करो तो आता है हमारा 87.12 मीटर स्क्वायर। तो टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ गया हमारा 87.12 मीटर स्क्वायर। और ये 87.12 मीटर स्क्वायर किसके बराबर है? अभी हमने बताया था कि ये किसके बराबर है, हाँ 11x/12 के बराबर है। किसके बराबर है 11x/12। तो इसको रख देते हैं हम कि 11x/12 किसके बराबर आ गया हमारा 87.2। 11/12x बराबर है 87.12। ठीक है, 87.12। ठीक है, तो x किसके बराबर आ जाएगा हमारा, जो x है वो किसके बराबर हो जाएगा 87.12 और ये जो 12 है ऊपर चला जाएगा गुना में 12 और अब जो ये 11 था ये गुना में था तो ये नीचे भाग में आ जाएगा, ये क्या आ गया 11। ठीक है, और जब हम इसकी गुना करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 95.04 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो कैलकुलेशन है वो आप सभी को करनी है कि ये कैसे हमने 95.04 लिखा है। क्या करोगे, पहले आप 87.12 और 12 की गुना करोगे और फिर उसको 11 से भाग कर दोगे तो आ जाएगा हमारा 95.04 मीटर स्क्वायर। तो ये जो था ये थी हमारी जो टंकी को बनाने में कुल जितने स्टील का इस्तेमाल हुआ था वो। ठीक है, तो इससे आगे का सवाल अब फिर से देखते हैं हम कौन सा क्या है। तो इससे आगे का सवाल है कि आकृति में आप एक लैंप शेड का फ्रेम देख रहे हैं। तो एक लैंप शेड का जो फ्रेम है वो इस तरीके का है, तो इसे एक सजावटी कपड़े से ढका जाना है। ठीक है, तो लैंप शेड आप सभी ने देखा होगा क्यों, तो इसको है ना एक कपड़े से ढका जाना है, सजावटी कपड़े से। इस फ्रेम के आधार का व्यास, जो इसका व्यास है 20 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। मतलब ये वाला हिस्सा इसका, ये जो दे रखा है ये 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये दे रखा है 20 सेंटीमीटर और जो इसकी ऊंचाई दे रखी है ये दे रखी है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये दे रखे हैं 30 सेंटीमीटर। तो आपको क्या कहा है कि 2.5 जो है ऊपर और नीचे अलग से छोड़ा गया है इसके यहाँ, 2.5 ऊपर 2.5 नीचे। ठीक है, ज्ञात कीजिए कि लैंप शेड को ढकने के लिए कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। तो देखो ये लैंप शेड जो है कैसा है, बेलनाकार है, तो इसका जो कुल जो कपड़ा है इसको जो ढकने के लिए कितना चाहिएगा हमें, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर। लेकिन अब क्या है कि जो इसकी जो ऊंचाई है वो क्या होगी, क्योंकि एक्स्ट्रा जो कपड़ा है वो भी हमें बताना पड़ेगा कि कुल कितना चाहिए हमें। तो देखो 30 सेंटीमीटर ये है और 2.5 ऊपर 2.5 नीचे, तो टोटल कितना हो गया, ये दोनों मिला के 30 और प्लस में 2.5 प्लस 2.5 35 सेंटीमीटर जो है कपड़े की लंबाई हो गई। इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 2πr/h। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आपको दी गई है 10 और जो लंबाई है मतलब h है वो आपकी है 35। तो इसको अब गुणा करके आपका निकल जाएगा। तो देखिए हम कैसे निकाल लेंगे इसको। तो ये है हमारा सवाल नंबर 9। तो सवाल नंबर 9 को हम एक बार कर ले 10। तो सवाल नंबर 10 है ये। तो इसको देखो क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है इसका कि कितने कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी। तो आर हमारे पास कितनी है 10, एच कितनी है 10।
आर हमारी 10 और एच कितनी है हमारे पास 35, 30 और 2.5 ऊपर 2.5 नीचे, तो कितना हो गया 35 सेंटीमीटर। ठीक है, 35 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल किसके बराबर होता है 2, क्योंकि ये बेलनाकार है, 2 पाई आर एच के बराबर। ठीक है, 2 पाई आर एच। तो 2 गुणा में 22/7, 2 गुणा में 22/7 गुणा में आर की वैल्यू क्या है हमारी 10 और एच की वैल्यू 35। ठीक है, तो काट दो, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। ठीक है, तो 22 दूनी 44 और दाई 44 दाई 440, 440 और गुणा में 5, तो ये आ गया हमारा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितने कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी हमें 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर की। ठीक है, तो इससे आगे का सवाल जो है हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है। तो क्या दे रखा है, किसी विद्यालय के विद्यार्थी से एक आधार वाले बेलनाकार कलमदान आप सभी ने देखा होगा। कलमदान जो होता है वो पेन स्टैंड होता है। तो पेन स्टैंड कुछ इस आकार के होते हैं, देखो ऐसे होता है। वैसे तो विभिन्न डिज़ाइंस के और बहुत तरीक़ों के हमारे जो पेन स्टैंड है वो आते हैं, लेकिन पेन होल्डर कह सकते हो आप इनको। लेकिन जो अब हमें सवाल के अकॉर्डिंग दे रखा वो क्या है कि एक बेलनाकार पेनदान है आपका कलमदान। ठीक है, तो बेलनाकार है, उसकी जो हाइट है 10.5 दे रखी है और जो त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो क्या है कि विद्यालय के अंदर कोई प्रतियोगिता हो रही है, तो उसमें कहा है कि बच्चों को कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, 10.5 सेंटीमीटर और 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक आपको कलमदान बनाना है। विद्यालय को इसके लिए प्रतिभागियों को जो है गत्ता देना है। ठीक है, गत्ते का बनाया जाना है ये। और जो प्रतिभागी है मतलब कॉम्पिटिटर है वो 35 बच्चों ने है जो पार्ट लिया है कलमदान बनाने की प्रतियोगिता में। तो हमें बताना है कि विद्यालय को कुल कितना गत्ता खरीदना पड़ेगा। तो अब देखो, जो गत्ता है वो क्या होगा, जो कलमदान है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा, अब देखो कलमदान जो है ऊपर से खुला होता है, अगर ये बंद होता तो हम इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते, लेकिन जो कलमदान है वो ऊपर से खुला हुआ होता है। तो इसका क्या निकालेंगे हम, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा तली का जो क्षेत्रफल है, तली कैसी है वृत्ताकार है, तो इसका क्षेत्रफल क्या आएगा पाई आर स्क्वायर। और जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या होता है 2 पाई आर एच। तो कलमदान का क्षेत्रफल है जो क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसी चीज़ को अगर हम यहाँ से पाई और आर को कॉमन लेते तो ये आ जाएगा हमारा 2 पाई आर गुणा में 2h प्लस आर। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 गुणा में आर की वैल्यू 3, ब्रैकेट में 2 गुणा एच की वैल्यू हमारी 10.5 और ये जमा में आर की वैल्यू 3। तो ये कितना हो जाएगा हमारा टोटल 1584/7 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये था एक कलमदान के लिए, और बनाने कितने हैं 35, क्योंकि 35 बच्चों ने पार्ट लिया है। तो टोटल कितना हो जाएगा, इसको हम 35 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 7920 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसी को हल कर लेते हैं कैसे। देखो आपको त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या क्या दे रखी है 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या क्या दे रखी है 3 सेंटीमीटर। अब लिखने की ज़रूरत नहीं, हम कैलकुलेशन ही कर लेते हैं सीधा, क्योंकि जो है फिर जगह कम बढ़ जाती है। देखो जो त्रिज्या दे रखी है वो 3 सेंटीमीटर दे रखी है, ऊंचाई जो है 10.5। तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। मैंने बताया था कि इसका क्षेत्रफल किसके बराबर होगा पाई आर और 2h प्लस में आर के, 2h प्लस में आर। और ये भी बताया था कि ये हमने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि जो कलमदान है ऊपर से ओपन होता है और नीचे से इसकी तली बंद होती है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा तली का क्षेत्रफल ये निकाल लेंगे। तो ये आएगा हमारा पाई आर और 2h प्लस आर के। तो पाई की वैल्यू 22/7 22/7 गुणा में आर की वैल्यू क्या थी हमारी 3
और 2h, h कितनी है 10.5, 2 गुना में 10.5 जमा में कितना है R3। ठीक है, तो ये आ गया हमारा कितना। अब देखो 22/7 गुना में 3 और 2 और 10.5 की गुना करते तो 21, और 21 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 24। 21 और 3 24। ठीक है, अब इन सभी की गुना करो तो हमारे पास आएगा कितना 5984/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5984 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आएगा हमारा। ये बाय मिस्टेक ये कैलकुलेशन आएगी हमारी 1584 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे 7। ठीक है, तो ये था एक कलमदान के लिए क्षेत्रफल। किसके लिए? एक कलमदान के लिए। और निकालना हमें किसके लिए है? 35 के लिए। तो कैसे निकाल देंगे हम? इसकी एक कलमदान के लिए जो हमारा गत्ते की ज़रूरत पड़ी है उसी को 35 से गुणा कर देंगे तो हमारे कितने के लिए आ जाएगी? 35 कलमदानों के लिए। तो ये किसके बराबर होगा? 35 गुणा में 1584 बटे में 7। 7 एकम 7, 7 पंजे 35। ठीक है, तो इसके और गुणा कर लीजिए, क्या आएगा हमारा? 5 चौके 20। कितना आ गया? 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40, 40 और 2 42, 5 5 25, 25 और 4 29, 5 एकम 5 और 2, 5 और 2 7। तो कितना आ गया? 7920 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यूनिट हमारी सेंटीमीटर में थी। तो कितना आ गया? 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर जो गत्ता है वो विद्यालय को खरीदना पड़ेगा। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 13.2। अगर आपको इसमें कहीं कोई डाउट हो, अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप मेरे को बता सकते हो। थैंक यू सो मच।